चोरी में हम अक्सर देखते हैं कि चोर आते हैं, चोरी करते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जहाँ तक हमें समझ है, डकैती अगर आप किसी को बंधक बना लेते हैं, उस पर उसके कनपट्टी पर कोई हथियार रख लेते हैं और कहते हैं जनाब आप हिले तो आपको मार दिया जाएगा, और चोरी करना शुरू कर देते हैं। मतलब गेट पर छेड़खानी तो बाहर आई, ये आवाज सुनी, मैं बाहर आया तो मैं जियां बाहर आया तो खड़ोता अंदर उन्हें दिख ली तंग की और दो बंदे आगे आगे टोके लग गया। उन्हें आंदे रहा, उन्हें थगल मेरा पकड़ लिया मिट्टी, तो फिर आख लगे तू ज़्यादा बोलिया, मैं ला बड़ा बड़ा जोर है तो उन्हें मिट्टी इतने सट लाई, एक चंडा की लाई नहीं। किन्ने बंदे कोई दो आगे रहे, 8-9 है सारे, 8-9 सारे। तो गड्डी केड़ी को टिप्पर हा, बड़ा ट्रक हा, ट्राला हा, ये बलैरो जी चार सौ सत्त होंगी। अच्छा, तो मतलब गड्डी लिए अंदर आइए तो दोनों तुम्हें फड़ी रखे कि तुम आगे लग जाओ, मेरा बैरी हल्ला सवाल रखा टोका को रखा मेरा। अच्छा अच्छा, मैं क्या कर सकता है, गरीब आदमी, मेरे निक्के निक्के बच्चे भक्का मरे हैं तो जम्मू के डोगरों का सम्मान है। अभी तक इनके जो है हाथ पैर कांप रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अभी भी रो रहे हैं, और जाहिर सी बात है जिन पर बीती हो वो भली भांति समझ सकता है। अच्छा, उसके बाद सवेरे जिले है तो अपने बाकी मलाए में दसिया और राती फोन किया सवेरे दसिया उसने किया फोन जिसले बाहर गए एक बंदा रहा उन्हें गड्डी बाहर गड्डी। अच्छा, उधर वो साढ़े फोन लिखे ने सिमा गड्डियां तो फिर वो चल गया आगे, फिर आसे गड्डी भी लगी रही बाहर हूँ आस गया गड्डी 4-4 बजे जिले तू गड्डी लिए निकला है, पर ये थोड़े कने के बाहर सानू इत्थे बिठाया था। अच्छा, उतो मैं 4:45 मैं बाज मारी नहीं, मैं पंडित जी गेट थोड़ा कल ही खुला है। वो बंदा फड़ा मैं भी उतो बर्श गली चो फड़िया, इत्थे रखा टोका तो मिली गया, आखा चल बोल इधर आया, इत्थे टोका फड़िए ऐसे ही बिठाया। अच्छा, इन्हें पहले बिठाया था? पहले बिठाया मैं भी रखा, दिखा नहीं, जब बोलिया तो बढ़ देगा, चुप करी बैठे रहो बही है। और बाद फिर थोड़ी देर बाद गड्डी कड्डिए ले बाहर तो साढ़े मोबाइल ले ले, सिमा कड्ढ लिया, मोबाइल ले सिमा कड्ढ लिया, मोबाइल दे फिर मैं ऐसे आख्या मैं पावर हाउस जाओ, पावर हाउस भेजा, भेजिए तो फिर उधर को नंबर लिए, फिर फ़ोन किया। आप लोग देख रहे हैं चैनल 1 और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय मैं जानीपुर पावर हाउस के बिल्कुल पास खड़ा हूं, और आगे आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे जहां पर चोरियों की वारदातें सामने आती होंगी, लेकिन चोरी और डकैती में अंतर कुछ अलग नज़र आता है। चोरी में हम अक्सर देखते हैं कि चोर आते हैं, चोरी करते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जहाँ तक हमें समझ है, डकैती अगर आप किसी को बंधक बना लेते हैं, उस पर उसके कनपट्टी पर कोई हथियार रख लेते हैं और कहते हैं जनाब आप हिले तो आपको मार दिया जाएगा, और चोरी करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला यहाँ पर सामने आया, आप अंदर देख सकते हैं। शहर भर के जो ट्रांसफार्मर हैं, ये चाहे वो ख़राब हैं या ठीक होने के लिए हैं या रिपेयर वाले हैं, सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसा ही एक रात को मामला लगभग 3 बजे सामने आया, और ये मामला अपने आप में नया नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस तरह की चोरी करने की कोशिश और उसमें कामयाब होना ये पहले भी 2 से 3 बार हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि चाहे बात मैं नानक नगर की करूं, वहाँ पर भी इस तरह का सेम मामला सामने आया। एक जो यहाँ पर रखवाली करते हैं, यहाँ पर वॉचमैन भी हैं, यहाँ पर आप कह लो कि स्टोर रूम इंचार्ज हैं, जो कि यहाँ पर रात के समय होते हैं। जो हमारे पास जानकारी मिल पाई है, ये लगभग 3 बजे का मामला है, जहाँ पर पहले छेड़खानी गेट के साथ होती है। ये जनाब बाहर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पर। तब तक जिस गेट से हमने एंट्री की, वो गेट अंदर से बंद रहता है। वो गेट क्रॉस करते हैं, अंदर से खोलते हैं, अपनी व्हीकल अंदर लाते हैं, और यहाँ पर जो सामान है उनकी नज़र पड़ती है। और इन पर एक व्यक्ति जो है वो तेज़दार हथियार यहाँ रख देता है और कहता है जनाब अगर बोले तो ये हथियार चल पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से चोरी करके लेके जाते हैं। पूरा मामला क्या है, जितना हमारे पास जानकारी है वो अब तक पहुँचाई, इनसे जानते हैं। हम इनसे इनका नाम नहीं पूछेंगे, और तभी हमने इनकी आइडेंटिटी भी जो है छुपी रहे, इसलिए हमने इनका चेहरा भी ढका हुआ है। और सर कितने बजे की गल है, कोई 3 बजे की? तो मतलब गेट पर छेड़खानी तो बाहर आई, ये आवाज सुनी, मैं बाहर आया तो मैं जियां बाहर आया तो खड़ोता अंदर उन्हें दिख ली तंग की और दो बंदे आगे आगे टोके लग गया। उन्हें आंदे रहा, उन्हें थगल मेरा पकड़ लिया मिट्टी, तो फिर आख लगे तू ज़्यादा बोलिया, मैं ला बड़ा जोर है तो उन्हें मिट्टी इतने सट लाई,
एक चंडा दी लाई जी नहीं किन्ने बंदे कोई दो आगे है 8-9 है सारे 8-9 सारे हाँ जी ते गड्डी केड़ी को टिप्पर हा बड़ा ट्रक हा ट्राला हा के ये बलैरो जी सारा माइल जेडी 407 होंदी है अच्छा ते मतलब गड्डी लिए अंदर आइए तो दो ने तुसें फड़ी रखया कि तुस इत्थे आगे लग जा मेरा बारी हल्ला ओ सवाल रखा तो काटोल रखा मेरा अच्छा केड़े बक्की वाले दिखा दे आ इत्थे ही आई इधर लगे ना अच्छा इत्थे अगे लिए जियां चला गया ते ये राती के 3:15 की गल है हाँ जी ते ओदे बाद तुसें एक बक्की खबराई उड़िया हाँ एक वकील है जाता अच्छा तो बाकी जेडे है अपने गड्डी कार्रवाई करते रहे एक फगड़ हो गया एक हमसिंग करते रहे अच्छा जम्मू पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं का तो ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर रात को जो है इनको बिठा दिया गया अच्छा इतने तो बिठाई उड़िया अच्छा मैं क्या कर सकता है गरीब आदमी मेरे निक्के निक्के बच्चे भाग मरे ने रोटी जम्मू के डोगरों का सम्मान है अभी तक इनके जो है हाथ पैर कांप रहे हैं जाहिर सी बात है जो देखिए अभी भी रो रहे हैं और जाहिर सी बात है जिन पर बीती हो वो भली भांति समझ सकता है और चलते हैं वो तरीका भी आपको बता वो जगह भी बताता हूँ जो चीज़ें चोरी करके गए हैं ये जो बड़ी बड़ी तारों के बंडल है ना ये मोटी तार आपने देखी होगी और ये तारों के बंडल की कम से कम आप यहाँ देखोगे वेट भी जो है ना वो 847 किलो है मैं आपके मतलब माध्यम से आप अंदाज़ा लगाइए 847 किलो का ये एक है जम्मू कश्मीर के और लाखों में इसकी कीमत है और वो क्या करते हैं गाड़ी अंदर तक लाते हैं रिवर्स करते हैं इसके ऊपर जो पड़ा था ये देखिए यहाँ पर अभी भी देखेंगे लकड़ी टूटी हुई है इसका इसके ऊपर पड़ा था जो इसी तरह का रोल वो पुश करते हैं और सीधा वो गाड़ी में जाके गिरता है एक नहीं दो इस तरह के रोल लेके गए हैं इसके अलावा कम से कम 1000 किलो के आसपास जो है और मटेरियल यहाँ से जो है वो लेकर गए हैं इनका इस समय रो रो के बुरा हाल है रात के 3-3:15 की घटना है अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਿਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਮਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ तभी वो चल गया आगे फिर आज गड्डी भी लगे थे हमारे हूँ आ गया पता कितने गड्डी आज नहीं पता कोई लग गया बाद में मेरे को फोन कोई ना मैं खाली दफ्तर गया उन्हें आख्या मैं फोन दियो मैं फोन करना मैं जनाब ने फोन किया अपने साइलेंट पर पता नहीं मेरे फोन किया उन्होंने क्या भी आया जल्दी जल्दी बाबू बाहर गए आज जिले थे प्लीज बुझियो भी पूछताछ करा दी कौन मोड़े कभी दिखे कदे नहीं दिखे हाँ पूछा आखा रे तो दिखे तो पछाड़ी से महा मुंह बनने लगा मेरा मुंह उधर की पड़ा एक बड़ा मोड़ा था वो खड़ो तो नाम किस लगा लगा ऊपर नहीं रही कर दिया इनको बता दिया कि कश्मीर तो खैर इनसे हम ज़्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे कि ये इनकी उस तरीके से समय जाहिर सी बात है जिनके ऊपर रात को 3-3:15 ये बीती हो और तेज़दार हथियार रखे हों और ये कहा जा रहा हो अगर तूने कुछ भी बोला तो तेरे को हम यहीं पर जो है ख़त्म कर देंगे अभी भी आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बता दें इनको जो जम्मू के यहाँ पर आप देखिए सामान जो पड़ा हुआ है फिलहाल जिस तरह मैंने बताया 847 किलो तो ये कम नहीं है जनाब ये 10 बंदे मिलकर हिला नहीं सकते और उन्होंने वैसा ही किया गाड़ी रिवर्स करके लगाई और ऊपर से ये फेंक दिया और उसके एक नहीं दो लेकर गए हैं उसके साथ 1000 किलो ये जो आप तारे देख रहे हैं ना यहाँ पर चाहे एल्युमिनियम की बात करूँ कॉपर की बात करूँ तो ये भी साथ में जो है वो लेकर गए हैं एक मैंने पहले ही एंटर करके आपको ये बताया आते ही आपको मैंने ये बात बोली कि देखिए चोरी और डकैती में फ़र्क होता है और फ़र्क क्या होता है चोर चोरी करते हैं और निकल जाते हैं जब डकैती करनी हो तो किसी को बंधक बनाया जाता है उसके कनपट्टी पर तेज धार हथियार रखे जाते हैं और ये कहा जाता है अगर तुम हिला तो ये हथियार चल जाएगा और हर व्यक्ति को जाहिर सी बात है जान प्यारी होती है अब एक व्यक्ति ये जो यहाँ पर 9-10 लोग आए थे उस पर कैसे वो उनका विद्रोह करता वो वहाँ पर बैठा रहा उसको साइड पर चैला करके रख दिया बाकी कितने लोग थे कितने नहीं लेकिन एक व्यक्ति ने उस पर तेज़दार हथियार रखा था और ये बोला अगर तूने ज़्यादा चिल्लाया तो तेरे को यहीं पर हम काट के फेंक देंगे और हालांकि उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की जब वो चिल्लाए उसके बाद लकड़ी के डंडे के साथ उनकी टांग पे जोर से मारा और कहा अब तेरी आवाज़ आई तो तेरे को यहीं पर ख़त्म कर देंगे तो बाकी लोग जो है तो अपना काम कर रहे थे और ये घटना पहली नहीं है ये तीसरी घटना ऐसी है अलग अलग जगहों पर चाहे मैं बात करूं मीरा साहब की चाहे मैं बात करूं नानक नगर की चाहे बात करूं यहाँ की और लाखों का सामान कम से कम मैं तीनों जगह का एस्टिमेट लगाऊं तो 20 लाख से ज़्यादा का सामान जो है ये रफू चक्कर होकर निकल पड़े हैं अब देखना ये है किस तरीके से जो बाहर सीसीटीवी कैमराज हैं वो खंगाले जाएंगे कुछ तस्वीरें हमारे पास भी हैं जो यहाँ की नहीं है जो मीरा साहब की हैं जो नानक नगर की हैं वो तस्वीरें भी आप तक साझी करेंगे लेकिन यहाँ की वीडियो भी आपको बताएंगे
कि आखिरकार जो फुटेज यहाँ के बाहर से मिल रही है, हालांकि तरीका एक ही है, पैटर्न एक ही है। देर रात 3 बजे जो है इस तरह की डकैतियाँ होती है। जो मैं आपको बताऊँ नानक नगर में भी हुई थी, वहाँ पर भी 3:01 का टाइम था और मीरा साहब में भी लगभग इतना ही टाइम था। और ये शुक्रवार शनिवार की रात को, देर रात को होता है, क्योंकि कई बार हम जानते हैं सरकारी दफ्तर है, रविवार को छुट्टी होगी, बाकी वर्किंग डेज हैं, तो यही सही मौका है। अब देखना ये है कि कौन सा गिरोह है जो बिना खौफ के किसी के इस तरह से जो है काम कर रहा है, डकैतियाँ कर रहा है। उम्मीद करते हैं जल्दी पुलिस इनको गिरफ्तार करे। और जाहिर सी बात है, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए जो देख रहे हैं, शायद ये हमारे किसी काम की नहीं होगी, लेकिन उनके बड़े काम की है। किस तरह ये तारे यहाँ से चोरी कर कर जो है दोबारा से किनको बेची जाएंगी और वो फिर घूम के किस तरह से आम पब्लिक डोमेन में आएंगी, ये बड़ी बात है। जिस तरीके से हमने आपको एक व्यक्ति से बात कराई जिसकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है और लगभग 3:08 के आसपास जो है उनके साथ वो घटनाक्रम हुआ, लेकिन वो जब सब सामान चोरी कर कर यहाँ से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो लगभग 3:45 बजे ये भी शख्स, ये 2 ड्यूटी देते हैं रात भर, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। एक बार फिर से हमें इनकी नाम और पहचान गोपनीय रखना पड़ेगा और जाहिर सी बात है इनकी सुरक्षा का मसला भी है। मेरी गल सुनाओ, ये तो गल्लां तुसें सवेरे पता लगियां कि राती के या राती तो इकट्ठे बाद पता लगी जिसलै निकली है चोरी शोरी करिए बाहर 3:45 बजे जिसलै इत्थों गड्डी लिए निकला है, पर ये तुहाडे कन्नै केह् होया बाहर? सानू इत्थे बिठाया था। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 3:45 ਮੈਂ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਸ਼ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਟੋਕਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਆਖਾ ਚੱਲ ਬੋਲ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਫੜੀਏ, ऐसे ही ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ। अच्छा, इन्हें पहले बिठाया था? ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੀਂਹ ਫਿਰ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੜ ਦੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀਏ ਲਈ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈ, ਸਿਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, मोबाइल ले सिमा ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬੜੇ। फिर मैं ऐसे आख्या मैं पावर हाउस जाओ, पावर हाउस भेजा, भेजिए तो फिर उनके को नंबर लिए, फिर फ़ोन किया। तो खैर ये भी इस समय आप देखेंगे, जाहिर सी बात है जिन पे बीती अभी भी इनके हाथ पैर कांप रहे हैं और काफ़ी भयंकर वो टाइम रहा होगा। और हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा भरोसा है हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर कि जो लोग भी इनमें इन्वॉल्व हैं, चाहे उनका जो भी मकसद है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनकी ज़िंदगियाँ, कीमती ज़िंदगियाँ बची हैं। वरना जो चोरी करने के या डकैती करने के इरादे से आते हैं, बख्शते किसी को नहीं है। उनको पता रास्ते में जो आएगा हटा लेंगे, देख लेंगे, सुबह जो होगा सो देख लेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सुरक्षित हैं। और उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जल्द इस पर कुछ करेगी, क्योंकि अब 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 चोरियाँ हो चुकी हैं और लोकेशनें बदली हैं, तरीका सेम है, समय ऑलमोस्ट सेम है, दिन वार सेम है, लेकिन कभी नानक नगर, कभी मीरा साहब, अब जानीपुर की बात करें। इससे पहले कि अगली जगह इस तरह की खबर ना आए, उम्मीद करते हैं पुलिस जो है जल्दी इनको जो है सलाखों के पीछे डालेगी।